नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का जिसका काम छत के ढलाई तक कंप्लीट किया गया है, इसके बारे में बताने वाला हूं। इस घर में आपको 5 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी, पूजा रूम के साथ में एक अलग से आपको पार्किंग एरिया भी देखने को मिलने वाला है। किस तरीके से इस घर का निर्माण किया जा रहा है आपको पूरा दिखाऊंगा, अंदर से और बाहर से। साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा आया है इसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो आपको अंदाज़ा चल जाएगा आपको अपने घर का काम किस तरीके से करवाना है और आपका कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ सकता है। दोस्तों, अगर घर का साइज़ का बात कर लिया जाए तो इस घर को 43 फीट बाई 40 फीट में बनाया जा रहा है। अगर स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो लगभग 1720 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। घर का काम छत के ढलाई तक कंप्लीट किया जा चुका है। घर के छत के ऊपर में पैरापेट वाल जो है उसका बनाने का काम है वो चल रहा है, इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इस घर का कॉलम और बीम के बारे में भी हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले इस घर का जो साइड व्यू है इसको आप देख लीजिए, फिर हम लोग फ्रंट व्यू को देखेंगे, साथ में जानेंगे कि इसे बनाने में कितना रुपये तक का खर्चा आया है। तो पैरापेट वाल का छत के ऊपर में देख सकते हो काम चल रहा है और साथ में एक साइड की तरफ एग्जिट डोर भी यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये जो आप साइड व्यू देख पा रहे हो ये 40 फीट का है, इसका फ्रंट भी है वो 43 फीट का यहाँ पे रखा गया है। अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, ये जो पट्टी का डिज़ाइन है ये आप देख पा रहे हो, ये सारा ब्रिक वर्क के साथ में किया जा रहा है। ये देखिए, ये जो पट्टी डिज़ाइन है इसे ब्रिक वर्क के साथ में किया जाता है। जब प्लास्टर किया जाता है इसके ऊपर में पेंटिंग किया जाता है, बाद में समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से काम किया गया। जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हो छज्जा निकाला गया है लगभग 3.5 फीट के आसपास का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि ऊपर वाला तला में आप चाहो तो बालकनी के रूप में भी इस्तेमाल है वो कर सकते हो। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का रेलिंग लगाते हुए जो ये बालकनी है इसका काम कंप्लीट है वो किया जाने वाला। इसके साथ साथ नीचे में छज्जा के सपोर्ट के लिए कैंटिलीवर बीम का सहारा यहाँ पे लिया गया, जिसे हम लोग आम भाषा में लटक बीम भी बोलते हैं। यहाँ पे इस घर के लिए वार्डरोब का काम है वो किया जा रहा है, बाहर की तरफ निकालते हुए घर के अंदर में अलमीरा का काम है वो किया जाता है, इसे वार्डरोब बोला जाता है। अगर आपका छोटा घर है तब आप इस तरीके से वार्डरोब का इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिएगा, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलता है। उसके साथ साथ जो विंडो है बॉक्स डिजाइन के साथ में विंडो यहाँ पे बनाया जा रहा है, साथ में एक एग्जिट डोर भी इजिली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये है दोस्तों इस घर का साइड व्यू। और इसके साथ साथ ग्राउंड के लेवल से अगर आप देखते हो तो 3.5 फीट के आसपास का घर का फर्श का लेवल है वो रखा गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो बीम है ये 9 इंची बाई 9 इंची का बीम है, जिसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 16 mm का। जी हाँ दोस्तों, बीम में 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 16 mm का। तो दोस्तों देखिए, साइड व्यू में कुछ इस तरीक़े से इस घर का काम को किया जा रहा है। हालांकि जो बाहरी दीवार है घर का वो सारा 10 इंची के साथ रखा गया है। अंदर का जो पार्टीशन वाल है वो सारा पार्टीशन वाल 5 इंची के साथ में ही रखा गया है। ये जो घर है लाल ईंट के साथ में बनाया जा रहा है। हालांकि अभी हम लोग पास 2 जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। एक फ्लाई एस ब्रिक के साथ भी आप अपने घर को बना सकते हो, लाल ईंट के साथ भी अपने घर को बना सकते हो। जो लाल ईंट होता है वो थोड़ा हमारे यहाँ महंगा है, लगभग 8 रुपये प्रति पीस के हिसाब से मिल जाता है। जबकि फ्लाई एस ब्रिक, जिसे हम लोग आम भाषा में सीमेंट वाला ईंट बोलते हैं, वो 4 से 5 रुपये के आसपास में ईजिली यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर बजट कम है तो आप फ्लाई एस ब्रिक के साथ भी अपने घर को बनवा सकते हो। तो देखिए, कॉर्नर व्यू में आप लोग को दिखा देता हूँ और साइड व्यू के बारे में बता देता हूँ। और इसके साथ मैंने बताया कि 5 बेडरूम के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी, पूजा रूम के साथ साथ यहाँ पे पार्किंग एरिया भी रखा गया है। तो ऊपर जो पैरापेट वाल का काम है उसे भी किया जा रहा है। और टोटल खर्चा के बारे में आपको बताऊंगा कि इस घर को बनाने में कितना का खर्चा है। यहाँ पे इस घर के लिए पार्किंग एरिया है, यहाँ पे मेन एंट्रेंस है। कॉर्नर पे आपको यहाँ पे ये देख सकते हो, ये जो रूम है डबल विंडो के साथ में, यहाँ पे इस घर के लिए गेस्ट रूम या फिर स्टडी रूम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एक रूम यहाँ पे रखा गया है। घर का सारा जो विंडो है वो बॉक्स नुमा डिज़ाइन के साथ में बनाया जा रहा है, बॉक्स डिज़ाइन के साथ में बनाया जा रहा है। मैंने बताया कि 3.5 फीट के आसपास का ऊंचाई यहाँ पे रखा गया है। घर का फर्श का लेवल, घर का जो ग्राउंड का लेवल है अगल बगल का ज़मीन का, वहाँ से इसके साथ साथ सामने की तरफ भी छज्जा निकाला गया है। और नीचे में आप देखिएगा तो कुछ इस तरीक़ा से जो छज्जा है उसके नीचे में लाइट वगैरह का पॉइंट वगैरह भी दिया गया है। तो काम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोग को बताऊंगा। हालांकि इस घर का वीडियो मैंने जब प्लिंथ बीम का काम किया गया था उस समय भी बताया था कि किस तरीके से इसे कंप्लीट किया गया था और कितना का खर्चा लगा था। तो अब आप देख रहे हो कि छत के ढलाई तक का काम कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि आखिर इतना घर बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा आया है। तो इस घर के मकान मालिक के अनुसार और घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 14.5 लाख के आसपास में खर्चा आ चुका है।
काम आपके सामने है। अंदर से भी बताया कि घर का जो काम है उस छत के ढलाई तक कंप्लीट किया जा चुका है, जिसमें 5 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी, पूजा रूम, उसके साथ साथ सामने की तरफ देखा आपने कि पार्किंग भी रखा गया है। और ये एक बड़ा बनता हुआ घर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जैसे काम स्टेप वाइज आगे बढ़ेगा आप लोग को बताऊंगा। जो मैं खर्चा बताता हूँ लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए, नक्शा बनवाने से लेकर फुटिंग के लिए जो 4 फीट बाय 4 फीट का फुटिंग किया गया है, उसका गड्ढा खोदाने से लेकर अब तक का जो पूरा काम किया गया है, इसके बारे में आप लोग को पूरा जानकारी दिया कि किस तरीके से अब तक का काम हुआ और कितना तक का खर्चा आया। जैसे काम आगे बढ़ेगा, जैसे कि प्लास्टर वगैरह किया जाएगा, पेंटिंग का काम किया जाएगा, कंप्लीट होने के बाद भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया और कंप्लीट होने तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया। तो ऐसे ही बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन डायरेक्ट साइट से देखने के लिए आप निराला कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।